अभी हम बात करेंगे ट्रिमर के बारे में। इसको ट्रेमलिंग भी कहते हैं। अक्सर आपने बुजुर्गों में देखा हो कि उनका हाथ किस तरीके से कांपता है। तो इसको आज हम समझते हैं, इसका ट्रीटमेंट, कॉज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस। इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री कहने का तात्पर्य यह होता है कि हम अपने इच्छा के अनुसार किसी भी चीज़ को शरीर से करते हैं, जैसे कि हंसना, बोलना, लिखना, पढ़ना। ये अपनी इच्छा के अनुसार हंसना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। और एक होता है इनवॉलेंट्री, जिसमें कि हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होकर उसका उल्टा होता है, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, जैसे कि हार्ट हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। इसी तरीके से अगर इनवॉलेंट्री में देखा जाए तो अगर किसी चीज़ को हम अपने हाथ से होल्ड करते हैं तो वो कांपने लगता है, जो हमारा इच्छा नहीं होता है, वो अनैच्छिक हो जाता है। तो ये दो तरीके का होता है। अब जानते हैं इसका सिम्टम्स। सिम्टम्स कहने का मतलब होता है कि ये इसका लक्षण क्या होता है कि किसी को हाथ कँपाने या ट्रिमर हो गया। इसका सिम्टम्स होता है सेकनेस फिंगर, सेकनेस ड्राइंग, सेकनेस लेग, जैसे कि उंगलियों का कांपना, हाथ का कांपना, लिखते वक्त कांपना, बोलते वक्त कांपना, ये इसका सिम्टम्स होता है। या फिर किसी भी चीज़ को पकड़ते वक्त उसका हाथ का कांपना, ये इसका सिम्टम्स होता है। अब आते हैं कॉज पे। इसमें काउज़ के लिए तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन जो मेनली काउज़ होता है वो न्यूरोलॉजिकल काउज़ होता है। दूसरा पार्किंसन डिजीज़ में भी हो सकता है। तीसरा, कभी अगर उसे ब्रेन इंजरी हुआ होगा जिसके कारण भी ये ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तीसरा, एंजाइटी के कारण, जो काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं, जो अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं, इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है। ओल्ड एज में तो ये लगभग होता ही है। या फिर मेडिकल साइड इफ़ेक्ट, यानी कि किसी भी मेडिसिन को आप रेगुलर कई दिनों से ले रहे हैं, कई महीनों से, कई सालों से ले रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट से भी इसका काउज़ ओरिजिन होता है। और दूसरी बात, ये विटामिन डी के कारण भी ऐसा हो सकता है। विटामिन डी का डिफिशियंसी होने के कारण हमारे मसल्स क्रैम्प करने लग जाता है, जिसके कारण ये कपकपाहट की समस्या स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस में इसे हम करा सकते हैं सीटी स्कैन, एमआरआई, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। या फिर आपके पास कोई पेशेंट आया है तो आप उसे फिजिकल एग्जाम कर सकते हैं, जैसे कि लिखवा कर देखना, बोल कर दिखवाना, या फिर चला कर दिखाना। ये इसका डायग्नोसिस में आ जाता है। या फिर न्यूरोलॉजिकल बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसको कराना होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का पेशेंट है और किस तरीके का मेडिसिन देना होता है। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में जिस तरीके का हम डायग्नोसिस रेडी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करना होगा। इसमें विटामिन डी का कैप्सूल देना होगा, जो कि उसके विटामिन डी का जो कमी है वो उसको पूरा किया जा सके, जिसके कारण कपकपी ख़त्म हो जाए। दूसरा, अगर हम मेडिसिन देना चाहते हैं तो प्राइमीडॉन टैबलेट आता है, जो 100 mg अप्रॉक्स बीडी चलता है। ये पेशेंट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, पेशेंट के अकॉर्डिंग इसको डोज बनाया जाता है। तीसरा, ये कॉमन काउज है कि एंजाइटी के कारण भी ट्रिमर आता है। इसके लिए हम लोग क्लोनाजीपाम 0.25 या फिर 0.5 mg पेशेंट के अकॉर्डिंग देते हैं। मैं ये सारी चीज़ आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। कभी भी किसी तरीके से खुद से मेडिसिन को ना लें, किसी डॉक्टर से सलाह लेकर ही किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।